अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के 11वें प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पाइथन को इस्तेमाल करते हुए हम एक एचटीएमएल फ़ाइल कैसे बना सकते हैं। ये काम हम इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि आपने कोई काम बार-बार करना होता है और उसके लिए आपको बहुत सारा कोड जो है कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि एचटीएमएल फ़ाइल अगर आपने बनानी है तो उसके लिए इतना जो कोड है आपको बार-बार ही पेस्ट करना पड़ेगा और इसकी वजह से आपको ये कोड दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा। अंदर आप जो है चीज़ें चेंज कर सकते हैं और ये सिर्फ पाइथन तक ही महदूद नहीं है। ये एचटीएमएल फाइल्स के लिए तक महदूद नहीं है। ये कोई भी आपको फ़ाइल हो उसके ऊपर काम करना हो तो जिसमें आप कोड बार बार लिखना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पाइथन की फ़ाइल लिखेंगे जो कि ये कोड जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीएमएल कोड, ये इसको जनरेट करेगा और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से एक फंक्शंस कॉल करेंगे जो कि उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं उनको चेंज करेगा। अगर आपने हेडिंग को चेंज करना सीख लिया तो ये बाकी जो कोड लिखना है ये लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं और बहुत सारा अलग काम भी कर सकते हैं। तो वो हम नहीं करेंगे, हम सिंपली हेडिंग्स को ही टैकल करेंगे। हेडिंग्स को कि हम किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स डाल सकते हैं फंक्शंस के ज़रिए से। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये कोड कैसे चलेगा। हम सबसे पहले पाइथन में हम फाइल क्रिएट करेंगे और हम ओपन करेंगे उस फाइल को। उस फाइल को भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ कि माई HTML, ठीक। नहीं, माई HTML की जगह करते हैं वेब पेज डॉट HTML फाइल हम बनाएंगे और चूँकि हम फाइल नहीं खोल रहे हैं इस पर हम राइट करेंगे तो इसलिए ये राइट ओनली फाइल है, ठीक है। इससे फाइल खुल जाएगी। अब फाइल खोलने के बाद हमें फाइल को क्लोज़ भी करना होता है, तो हमें ये कॉल करना कभी ना भूलिएगा। तो फाइल डॉट क्लोज हम लिखते हैं। अब इसके बीच में अपना सारा कोड लिख सकते हैं। अब सारा कोड लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो कोड है ऐसे का बिल्कुल जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम कहते हैं कि इनिशियली जो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है जो कि हम लिखेंगे वो एम्प्टी है, ठीक। और अब इस टेक्स्ट में हम बाकी का जो कोड है वो हम उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये doc.html ये पहले इसको ऐड करेगा, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें /n नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जब हम इसको लिखेंगे तो ये html का टैग है इसके आगे आ जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे html का टैग इसके आगे ना आए, ये अगली लाइन में आए। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे /n इसको हम ऐड कर देंगे, सही है। ये करने के बाद अब बाकी का जो काम है वो उसी तरह का ही है जैसे कि हमने ये किया। HTML हमने हेड को किया, हमने टाइटल पेज को किया, हमने फिर हेड को किया, हमने बॉडी को किया और इसी तरह ये /n जो है वो हमें हर एक के बाद हमें डालना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह करके हम टेक्स्ट के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं बार बार ऐड होती जा रही है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि /n है, अब ये HTML है, ये एक टैब के डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ पे /t कर देता हूँ और जो हेड है वो 2 टैब के डिस्टेंस पे होगा। फिर हम टाइटल को लिखेंगे /t ये टाइटल हो गया और फिर हेड को अगेन हेड जो था वो 2 टैग के डिस्टेंस पे है तो हम इसको लिख देते हैं /t हेड और बॉडी जो है वो फिर से /t बॉडी इस डिफरेंस पे है, ठीक है। अब ये करने के बाद हम चाहते हैं कि इसके बीच में हम हेडिंग डालें, तो हेडिंग हम बाद में डालेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इसको हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टैग्स हैं ये इसको क्लोज करेंगे /body HTML और ठीक है। तो हाँ, तो इसको क्लोज करने के लिए अब हम फिर से वही करेंगे कि हमने ये पेस्ट किया, हमने इसको कॉपी किया अपने टेक्स्ट को और ये बॉडी हो गया और ये HTML हो गया। अब बॉडी 2 टैब के पास था तो ये बॉडी जब क्लोज करेंगे तो उसको भी हम 2 टैब के बाद करेंगे और HTML जो था वो 1 टैब के बाद क्लोज किया था तो इसको भी हम 1 टैब के बाद ही क्लोज करेंगे।
बाकी हमारे स्लैश एन हमने डालना है, तो स्लैश एन हमने इसको इधर डाल दिया। ठीक है, अब जो कोड हम डालेंगे, जो फंक्शंस हम बनाएंगे, वो हम इधर लिखते हैं, तो वो फंक्शन जो भी हम कोड बनाएंगे वो इधर हम डालेंगे। तो हमने जो फंक्शंस बनाए होंगे उसके हिसाब से हम डालेंगे। अच्छा, अब फंक्शन कैसे काम करेगा? हम क्या करते हैं, हम एक हेडिंग का फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन इसको कहते हैं हेडिंग। और सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि इसके अंदर हेडिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग का जो भी हम लिख देते हैं कि हेडर लिख देते हैं। हेडर वेरिएबल यहाँ हेडिंग लेगा हमारी, और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हेडिंग की कौन सी टाइप है, कि ये कि हेडिंग टाइप 1 है, हेडिंग टाइप 2 है, हेडिंग टाइप 3 है, हेडिंग टाइप 4 है। ठीक है, तो हर का जो साइज़, हेडिंग का साइज़ है, फ़र्क होता है। तो हम यहाँ पे इसको हम साइज़ कर देते हैं, साइज़। ठीक है, अब हम इस कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग 1 और हेडिंग 1 ये हमारा टैग है जो कि डिफाइन करता है कि हेडिंग कौन सी है। सही है, तो इसको हम इधर हम लिख देते हैं कि अगर इस वक्त मैं कोड को चलाऊँ तो क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि सॉरी, इसको करते हैं हेड इज इक्वल टू h1। ठीक है, अब इससे ये होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये हेड के अंदर चला जाएगा, और हम इस टेक्स्ट को हम रिटर्न कर सकते हैं। अब जब भी मैं ये कॉल, अगर अगर मैं इस फंक्शन को इधर कॉल करूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट हमारे पास पहले से आ रहा है उसमें ये जो हेड है इसको आप ऐड कर दें। तो हेडिंग, और इसमें मैं लिख देता हूँ हेडर, जो भी हेडिंग देना चाहिए था, द फर्स्ट हेडिंग। अभी उसकी हेडिंग हो जाएगी, और हेडिंग की टाइप क्या है, ये साइज़ क्या है, 1 कर देता हूँ। अब इससे ये होगा कि जब ये हेडिंग जो है ये हेड के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे दिस इज़ अ हेडिंग। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि दिस इज़ अ हेडिंग लिखा है, हम चाहते हैं कि जो कुछ इधर पास हो वो इधर लिखा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें इस कोड को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसमें हम हेडर प्लस करेंगे, जो टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं वो हेडर के अंदर आ रहा है, और फिर उसको हम इधर इसके साथ हम उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश एन हम डाल देते हैं। तो जो भी हेडिंग पास करेंगे वो इधर आएगी, लेकिन अभी तक हमने ये ख्याल नहीं किया कि साइज़ क्या है। अब साइज़ 1 होगा तो ये h1 को कॉल करे, साइज़ 2 हो तो ये h2 को कॉल करे। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन डाल सकते हैं, इफ़ साइज़ इज़ इक्वल टू 1, तो फिर वो ये काम करें। और फिर हम कहते हैं कि एलिफ साइज़ इज़ इक्वल टू, तो फिर वो ये हेडिंग जो है इसको करें। इसी तरह का साइज 3 होगा तो उसके लिए हम हेडिंग 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कोड है उसमें लिखा दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, और इसी तरह हम फर्स्ट हेडिंग में हम सेकंड हेडिंग डालना चाहते हैं, तो उसको लिख द सेकंड हेडिंग, और इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली हेडिंग आएगी बॉडी के अंदर जो कि ऑफ साइज 1 होगी, सेकंड हेडिंग आएगी जो कि ऑफ साइज 2 होगी। तो ये हमने कोड बनाया है, इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, हाँ, हेडिंग इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने जो ये जो फंक्शन है ये हमने इस कोड के नीचे डिफाइन किया, जिसकी वजह से कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हम क्या करते हैं कि इसको हम ऊपर की तरफ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ डिफाइन कर दिया। अब इसको हम अगर रन करें तो ये अब रन हो चुका है, और इसकी जो फाइल है वो बन चुकी होगी। तो इसको हम जाके जहाँ पे हमने सी के अंदर में आइडल सी में गए, और हम आइडल में चले गए। आइडल, और इधर हमारे पास वेब पेज, टेस्ट नहीं, वेब पेज, ये वेब पेज डॉट एचटीएमएल, इसको खोलें, खोल के देखते हैं, और अगर हमारे पास सब कुछ सही रहा तो हाँ, ये तो नहीं है, ये खोल के नहीं रहा।
ओके कॉम। इस वेब पेज में मसला हो रहा है तो हम इसको चेक करते हैं। व्यू पेज सोर्स, ये पेज सोर्स नहीं आ रही है। ये क्यों हो रहा है? हमने फाइल क्लोज भी किया था प्रॉपर्ली। वेब पेज फाइल डॉट क्लोज, ओह वो इसलिए क्योंकि हमने टेक्स्ट तो क्रिएट किया लेकिन हमने उस टेक्स्ट को कहीं पे राइट ही नहीं किया है। तो हमें करना पड़ेगा फाइल डॉट राइट, और इसमें हम करेंगे टेक्स्ट। तो हम ये टेक्स्ट जो हमने लिखा था हमने राइट करेंगे। अब इसको हम अब रन करते हैं तो होपफुली अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, ये कंपाइल हो गया और वेब पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, रीलोड। अब ये देखें, ये फर्स्ट हेडिंग आ गई है, सेकंड हेडिंग आ गई है। इसको व्यू पेज सोर्स करते हैं, सोर्स, और देखें ये जो था ये कोड हमने लिखा है। अब इसमें ये HTML ज़रा सा आगे हो गया है और हेडिंग ज़रा सी पीछे हो गई है। तो ये थोड़ा सा इसको सही किया जा सकता है। हमने ज़्यादा टैब ज़रा एक ज़्यादा दे दिया और हम टैब देना भूल गए। तो इसको भी हम फिक्स करते हैं। जहाँ पे दो दो टैब्स थे वहाँ पे हम यहाँ पे एक एक टैब हम निकाल देते हैं और यहाँ से भी एक टैब निकाल देते हैं और हेडिंग में हम एक टैब डाल देते हैं। द फर्स्ट हेडिंग, द सेकंड हेडिंग, तो इसको /t टेक्स्ट प्लस इक्वल टू हम कर देते हैं /t प्लस हेडिंग, और यही चीज़ हम इधर कर देते हैं। ठीक, और इसको अब रन करते हैं, रन मॉड्यूल, ये बन गई। इसको अगर हम अब रीलोड करें, रीलोड, ये देखें अब ये इसका कोड है वो बिल्कुल सही सही आ गया है। सही है, तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, बॉडी वगैरह ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे आ गया। तो इस तरह हम अपना कोड को, बल्कि इसको अगर हम और क्लीन करना चाहते हैं तो हम वो इसको इस तरह कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टाइटल पेज था इसमें हम एक और टैब दे दें, और जहाँ पे हेडिंग आएगी चूँकि बॉडी का हिस्सा है तो इसमें हम 2 टैब्स दें ताकि ये बॉडी से ज़रा सा आगे होके नज़र आए। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं। ओके, और इसको आप रीलोड करें तो ये देखें अब ज़्यादा क्लियर और क्लीनली आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। तो सारे टैग्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटली नज़र आ रहा है। अब इस तरह हमें कभी भी कोई नया पेज लिखना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस कोड में जहाँ पे बस इधर हम जो चीज़ें ऐड करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को मैनेज कर लेगा। तो आपको टैग्स वैग्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन देखना है, उस फंक्शन को सही जगह पे कॉल कर लेना है और वो अपना काम कर लेगा। तो इस तरह आपके जो चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं और चीज़ों को बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।